Hello guys, welcome back to my YouTube channel MK Biology. If you are new here and watching my video for first time, then do like, share and subscribe my channel. आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट को, जो आपके CSIR नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में सबसे पहले हम देखते हैं डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। डेवलपमेंट क्या होता है? ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अराइजेज बाय ए स्लो प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस कॉल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, जितने भी आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो कैसे अराइज हुए हैं? बाय ए स्लो प्रोसेस। ठीक है, एक प्रोग्रेसिव मतलब कि लगातार कॉन्टिन्यूस चेंजेस से क्या हुए हैं, वो अराइज हुए हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट सिंपली आप डेवलपमेंट वर्ड से आप क्या समझते हो? डेवलपमेंट मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होना। ठीक है, एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, आपके जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी डेवलपमेंट होना, ठीक है, वो उसकी ग्रोथ होना, डेवलप होना, वो आपकी क्या कहलाती है? डेवलपमेंट कहलाती है। ठीक है, जैसे देखो, जो ये सिंगल सेल है आपकी, ठीक है, सिंगल सेल आपका एक जाइगोट है। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल सेल है, ये जाइगोट है आपका। ठीक है, इस जाइगोट से आपका पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनना, ये आपकी क्या कहलाती है? डेवलपमेंट कहलाती है। ठीक है, सिंगल सेल थी, उससे आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना। ठीक है, जैसे जैसे जिस प्रोसेस के थ्रू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना, उसी को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। द ग्रेजुअल डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी इज नोन एज एपिजेनेसिस। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, एपिजेनेसिस। एपिजेनेसिस क्या होता है? एपिजेनेसिस जो डेवलपमेंट की ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्ट्रेटजी है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? एपिजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका डेवलपमेंट का एक फ्लो चार्ट दे रखा है। जैसे आपका ये गैमेट है, ठीक है, गैमेट से आपका क्या बना? फर्टिलाइज होके जाइगोट बना। जाइगोट के बाद क्या है? आपकी 5 प्रोसेस के थ्रू आपका अडल्ट ऑर्गेनिज्म बनता है। 5 प्रोसेस कौन सी है? ग्रोथ होती है। ग्रोथ में क्या होता है? आपका जो सेल्स हैं वो इनका साइज इंक्रीज होता है। सेल डिवीजन से सेल नंबर इंक्रीज होता है। डिफ्रेंशिएशन से आपके जितनी भी सेल टाइप है वो फॉर्म होती है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेल टाइप होता है। ठीक है, बहुत सारे टाइप के सेल बनेंगी। फिर आता है पैटर्न फॉर्मेशन। पैटर्न फॉर्मेशन में आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है। देन आपका जो लास्ट है प्रोसेस, मोर्फोजेनेसिस। मोर्फोजेनेसिस में जो आपके ऑर्गन्स हैं, आपके जितने भी पार्ट है, बॉडी पार्ट, ठीक है, उनकी शेप और स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, जनरेशन होती है। ठीक है, ये सभी मिलके आप क्या बनाते हैं? ये आपका एडल्ट बनाते हैं। फिर एडल्ट दोबारा से क्या करता है? गैमेट प्रोड्यूस करता है। फिर गैमेट से ये आपकी ऐसी फ्लो चार्ट चलता रहेगा। ठीक है, ये साइकिल हो गई। ओके, ये आपकी डेवलपमेंट। आगे देखते हैं। फिर वर्ड आता है हमारा पोटेंसी। पोटेंसी एंड सल्फेट। सबसे पहले देखते हैं हम पोटेंसी होता क्या है। पोटेंसी से क्या समझते हो आप? इट रेफर्स टू द वेरिंग एबिलिटी ऑफ स्टेम सेल। एक एबिलिटी है, एक पावर है, ठीक है, स्टेम सेल्स की, जो डिफ्रेंशिएट कर सकती है स्पेशलाइज्ड सेल टाइप के अंदर। ठीक है, मतलब कि कोई एक सेल है, ठीक है, उसको हम स्टेम सेल कह देते हैं। स्टेम सेल के अंदर पोटेंसी होती है, पावर होती है कि वो किसी भी सेल टाइप में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, एक सेल से अगर उसका डिवीजन होगा तो वो अलग अलग टाइप की सेल बना सकती है। ये नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर सेल बनाएगी, वो किसी भी सेल को बना सकती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? उस एबिलिटी को हम पोटेंसी कहते हैं। ठीक है, सेल विद द ग्रेटेस्ट पोटेंसी कैन जनरेट मोर सेल टाइप। ठीक है, जिस भी सेल के अंदर क्या होगी? ग्रेटेस्ट पोटेंसी होगी, ज़्यादा एबिलिटी होगी, तो वो ज़्यादा सेल टाइप बनाएगी। ठीक है, ज़्यादातर जितने भी अलग अलग टाइप के सेल है वो ज़्यादा टाइप की सेल बनाएगी। ठीक है, बजाय जो इसके पास लोअर पोटेंसी है। ओके, आगे देखते हैं। जो पोटेंसी है सेल की, वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, पोटेंसी ऑफ सेल इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और ये ग्रेटर होती है और इक्वल किसकी होती है? फेट के। फेट क्या होता है? फेट आपका एक फ्यूचर होता है। ठीक है, किसी भी सेल का फ्यूचर आपको क्या, उसको हम क्या कहेंगे? फेट कर देंगे। ठीक है, सेल फेट कर देंगे। ठीक है, तो जो पोटेंसी होती है वो फेट के इक्वल या से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम सेल फेट के बारे में। क्या होता है सेल फेट? क्या होता है? इट डिस्क्राइब द रेंज ऑफ सेल टाइप्स ए पर्टिकुलर सेल कैन गिव राइज टू ड्यूरिंग नॉर्मल डेवलपमेंट। नॉर्मल डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है? जो आपकी एक पर्टिकुलर सेल है, ठीक है, वो कितने रेंज में आपके सेल टाइप को क्या कहते हैं? प्रोड्यूस करती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल फेट। ठीक है, द फेट ऑफ ए सेल डिपेंड ऑन इट्स पोटेंसी एंड इट्स एनवायरनमेंट। जो सेल का फेट होता है, फ्यूचर होता है, वो उसकी पोटेंसी और उसके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। तभी यहाँ पे फॉर्मूले का फेट इज इक्वल टू पोटेंसी प्लस में एनवायरनमेंट। ओके,
आगे देखते हैं इन एनिमल डेवलपमेंट, ठीक है, एनिमल के डेवलपमेंट में क्या होता है, जो सेल फेट और पोटेंसी होती है आर प्रोग्रेसिवली रेस्ट्रिक्टेड। प्रोग्रेसिवली रेस्ट्रिक्टेड मतलब जैसे आपकी टोटीपोटेंट सेल है, वो टोटीपोटेंट सेल क्या होती है, आपकी किसी भी सेल में फॉर्म हो सकती है, हर टाइप का, मतलब पूरा एक ऑर्गेनिज्म भी क्रिएट कर सकती है, ठीक है। फ्रॉम टोटीपोटेंट तो यूनिपोटेंट क्या होती है, रेस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है। सेल वो जैसे जैसे डेवलप होगी, जैसे जैसे प्रोसेस चलेगी डेवलपमेंट की, सेल क्या है, रेस्ट्रिक्ट होती रहेगी कि वो कम कम मतलब कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप की सेल बनाएगी, ठीक है। कब तक, अनटिल ए सेल बिकम टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड, ठीक है। कब तक ऐसे प्रोग्रेसिवली रेस्ट्रिक्टेड होगी, जब तक वो एक डिफ्रेंशिएटेड सेल में फॉर्म ना हो जाए, बन ना जाए, ठीक है। डिफ्रेंशिएटेड का मतलब कैन ओनली फॉर्म ए सिंगल सेल टाइप, ठीक है, एक टाइप की सेल ना बना ले, जब तक वो प्रोग्रेसिवली रेस्ट्रिक्टेड होती रहती है। ओके, ये पॉइंट मैं आपको दोबारा बताऊंगा। देखो, जो एनिमल के अंदर देखते हैं हम, जो डेवलपमेंट होती है उसमें क्या होता है, जो सेल फेट और पोटेंसी है, ठीक है, वो क्या होती है, कम होती रहती है। इसका मतलब ये समझो आप, कम होती रहती है सेल फेट, ठीक है। जो स्टार्टिंग की टोटीपोटेंट सेल है उसकी जो कैपेबिलिटी है, पावर है, पोटेंसी है, वो ज़्यादा हो गई, वो हर टाइप की सेल के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। उसका सेल फेट है वो भी हर टाइप की सेल में कन्वर्ट हो सकता है। बट जब टोटीपोटेंट से प्लूरीपोटेंट बनेगी, प्लूरीपोटेंट से मल्टीपोटेंट, मल्टी से फिर आपकी ये यूनिपोटेंट बनती है। तो जैसे जैसे ये नीचे ग्रेजुअल प्रोसेस होती रहती है, वैसे वैसे जो सेल फेट और पोटेंसी है वो डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें जो क्या है, जो स्टेम सेल है वो एक्सेप्शन है, क्योंकि वो नेवर टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड, ठीक है, वो टर्मिनली डिफ्रेंशिएट कभी नहीं कर सकती, क्योंकि स्टेम सेल इज ए टोटीपोटेंट सेल, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप, स्टेम सेल एक टोटीपोटेंट सेल है जो कि टाइप की सेल फॉर्म करती है। आगे देखते हैं डेवलपमेंटल एरार्की इन वर्टिब्रेट्स और एनिमल्स, ठीक है। जो वर्टिब्रेट्स और एनिमल में है, कैसे डेवलपमेंटल होती है। सबसे पहले जो आपका ब्लास्टुला होता है, ठीक है, अर्ली एम्ब्रियो होता है, ठीक है, ब्लास्टुला को हम अर्ली एम्ब्रियो कहते हैं। वो आपकी क्या करता है, 3 लेयर फॉर्म करता है, ठीक है। ये आपकी जर्म लाइन है, एक्टोडर्म, म्यूजोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म से आपका एपिडर्मिस और न्यूरल प्लेट बनती है, एपिडर्मिस, न्यूरल प्लेट और न्यूरल क्रेस्ट, ठीक है। और म्यूजोडर्म से आपकी डोर्सल म्यूजोडर्म और वेंट्रोलेटरल म्यूजोडर्म। एंड जो एंडोडर्म है वो आपका गट एपिथेलिया बनाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जो जो न्यूरल प्लेट है जो आपका एक्टोडर्म से बना है, वो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्म करता है, और जो न्यूरल क्रस्ट है आपका, वो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फॉर्म करता है, फिर ठीक है। फिर जो मीजोडर्म है, मीजोडर्म में आपका जो डोर्सल मीजोडर्म था वो आपका सोमिटीज और नोटोकॉर्ड बनाएगी। सोमिटीज जो आपकी सेल है, सोमेटिक सेल्स, ठीक है, उसमें आपका क्या बनेगा, उससे डर्मिस बनेगा, मसल्स बनेगी और कार्टिलेज एंड बोन्स बनेगी, ठीक है। और जो वेंट्रोलेटरल मेसोडर्म है, उससे क्या बनता है, आपका लिम्ब बड बनता है, किडनी बनती है, हार्ट बनता है, ब्लड बनता है, और क्या बनता है, विसल म्यूजोडर्म बनता है, ठीक है, विसल म्यूजोडर्म बनेगा। तो ये था गाइज आपका ये फ्लो चार्ट, किसके अंदर, वर्टिब्रेट और एनिमल्स के अंदर, ठीक है, कैसे डेवलपमेंट होती है। आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं ये डेवलपमेंट एरार्की क्या होता है। डेवलपमेंटल एरार्की इज द एरार्कियल सीरीज ऑफ डिसीजन इन्वॉल्विंग स्पेसिफिक प्री एग्जिस्टिंग सेल टाइप, ठीक है। जो डेवलपमेंट एरार्की है वो एक डिसीजंस की सीरीज है, ठीक है, डिसीजंस की सीरीज है, जिसके अंदर क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल है, ठीक है, स्पेसिफिक सेल टाइप है, वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है। दीज डेवलपमेंटल डिसीजंस आर यूजुअली इरिवर्सिबल, जो डिसीजंस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, और प्रोग्रेसिव दैट प्रोग्रेसिवली एंड इरिवर्सिबली रेस्ट्रिक्ट सेल फेट, ठीक है, जो ये क्या लगातार और इरिवर्सिबली सेल फेट को रेस्ट्रिक्ट करते रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं फ्लावर प्लांट के अंदर, ठीक है। फ्लावर प्लांट में आपका क्या होता है, जो प्रो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। लेयर 1 आपकी प्रोटोड्रम, सेकंड आपकी ग्राउंड मेरिस्टेम, एंड थर्ड आपकी प्रोकैम्बियम, ठीक है। प्रोटोड्रम आपका एपिडर्मिस बनाता है, ग्राउंड मेरिस्टेम आपका सब एपिडर्मिस और कोर्टेक्स बनाएगा, और प्रोकैम्बियम आपका वेस्कुलर टिश्यू, पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस प्लस में पित बनाएगा, ठीक है। ये आपका फ्लावरिंग प्लांट के अंदर डेवलपमेंटल एरार्की था। आगे नेक्स्ट देखते हैं कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या होता है, कमिटमेंट डिसाइड करता है सेल के फेट को, ठीक है, सेल के फ्यूचर को डिवाइड करता है और डिसाइड करता है, ठीक है। बिफोर ए सेल ओवरली डिफ्रेंशिएट, जब तक सेल क्या है वो पूरी डिफ्रेंशिएट हो जाती है, नहीं होती, तब तक उसको हम क्या कहते हैं, कमिटेड कहते हैं कि सेल कमिटेड है, ठीक है। और वो कमिटेड सेल ही उसके फेट को डिसाइड करती है। स्टेजेस में आपकी 2 मेन स्टेजेस होती हैं, स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन,
ठीक है। स्पेसिफिकेशन में आपकी जो नेव सेल है, नेव सेल मतलब जो ये नेव सेल है ये आपकी क्या है, अनकमिटेड सेल्स होती हैं। अनकमिटेड सेल से आपकी स्पेसिफिकेशन होके स्पेसिफाइड सेल्स बनती हैं। स्पेसिफाइड सेल से आपकी डेटरमाइंड सेल बनती हैं। डेटरमाइंड सेल से आपकी डिफ्रेंशिएटेड सेल बनती है बाय डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट स्टेज है, ये आपकी सेकंड स्टेज है। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, जो नेव सेल है, अनकमिटेड सेल है, उसमें क्या होगा, जो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स और इंडक्शन होगी, ठीक है, उसके थ्रू क्या होगा, जो सेल है वो स्पेसिफाइड हो जाएगी। स्पेसिफाइड मतलब उसको अपना फेट मिल जाएगा। बट क्या होता है, जो स्पेसिफाइड सेल होती है वो रिवर्स हो सकती है। ठीक है, अपने फेट को चेंज कर सकती है। ठीक है, बट जो डेटरमाइंड सेल है, जो डेटर्मिनेशन से बनी है, ठीक है, उसमें वो क्या है, हो तो सकती है बट बहुत कम चांसेस होते हैं वो रिवर्सिबल के। ठीक है, आप ये इसको इरिवर्सिबल ही मानो, ये रिवर्स नहीं हो सकती, लगभग बहुत कम चांस होते हैं। ठीक है, इसमें कंपिटेंस का लॉस हो जाता है। ठीक है, इसमें अल्टरनेशन नहीं होती फेट की। ओके, और जो डिफ्रेंशिएटेड सेल है इसमें तो बिल्कुल ही नहीं होगी। ये एक बार डिटरमाइन हो गई, मतलब कि डिटरमाइंड सेल है वो एक बार डिफ्रेंशिएट होगी तो वो एक पर्टिकुलर सेल बनाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो दोबारा से बताता हूँ, आपकी नेव सेल है जो आपकी अनकमिटेड सेल है वो स्पेसिफाइड सेल में कन्वर्ट होगी। स्पेसिफाइड सेल कैसे होंगी, स्पेसिफिकेशन के थ्रू। स्पेसिफाइड सेल फिर आपकी डिटरमाइंड सेल के अंदर कन्वर्ट होगी। डिटरमाइंड सेल आपकी डिफ्रेंशिएटेड सेल के अंदर कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो ये आपकी स्टेजेस हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंटल कमिटमेंट में, उसमें हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स और इंडक्शन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।